स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर आगे प्रोसीड करते हुए पहुंचेंगे हमारी सेकंड कैटेगरी में, विच इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ROH। आपके सामने लिखा हुआ है ये। यहां पर हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनमें अल्कोहल्स की रिएक्शन के दौरान उसका OH पार्टिसिपेट करेगा जाकर आपके मॉलिक्यूल्स के साथ, जिनकी इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस कैटेगरी के अंदर हम आपके पास जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो है नंबर 1 रिएक्शन विद HX, नंबर 2 रिएक्शन विद PX3 एंड PX5 एंड रिएक्शन नंबर 3 इज रिएक्शन विद SOCl2, जिसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां पे हम इसका फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये सब रिएक्शंस आपकी कुछ फेमिलियर रिएक्शंस रहती है। फेमिलियर इसलिए रहती है क्योंकि आपने हेलोएल्केन्स में इनके बारे में पढ़ा होता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स में ये तीनों की तीनों रिएक्शंस हमने की होती है, वही रिएक्शंस वापस से रिपीट हो रही है यहां पर। प्लस यहां पर एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ा जाएगा रिलेटेड टू 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, और वो टेस्ट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो रिएक्शन विद HX में हम आपकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन विद HX में आपके पास यहां पर आपको HCl भी मिलेगा, HBr भी मिलेगा, HI भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसीड करें रिएक्शन को, तो हम एक जर्नल सी रिएक्शन ले लेते हैं ROH हमारा अल्कोहल। इसको हम रिएक्ट कराएं अगर HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमारे पास हमें मिलता है RCl एंड H2O इज आउट। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में आपके पास अल्कोहल का OH पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेशन के दौरान H2O बाहर निकल रहा है और क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ बैठकर RCl बना रहा है। तो इसमें आपके पास आपका OH पार्टिसिपेट करता है और हम उसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहां पर, वो रिएक्शंस जिनमें आपके अल्कोहल का OH पार्ट आपके गिवन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में और आपके गिवन कंपाउंड्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने एक जर्नल अल्कोहल पकड़ा है विद HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 यहां पर आपके पास आपकी रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए है, यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो आपको RCl मिलेगा प्लस H2O यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी रिएक्शंस के बारे में बात करें तो हमारे पास अगर हम HBr और HI के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो भी रिएक्शंस आपकी सेम है। यहां पर आपको मिलेगा RBr एंड H2O, और अगर आयोडीन के साथ करवाते हैं HI के साथ, तो आपके पास HI की प्रेजेंस में इट विल गिव यू RI प्लस H2O। ठीक है, यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट रिएक्शंस, बट ये डायरेक्ट वे में आपके पास जनरली नहीं की जाती है। इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमारे पास इन situ सिचुएशन होती है। वो इन situ सिचुएशन मैंने आपको हमारे हेलोएल्केन के चैप्टर में, जहां पर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स चल रही है, वहां पर हमने HBr और HI की रिएक्शन जो कि आपके पास इन situ रिएक्शंस रहती है, वो मैंने वहां पर आपको करवाई हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो अदरवाइज आप बात करें यहां पर रिएक्शन की, तो रिएक्शन के दौरान H2O निकल रहा है, यहां पर भी H2O निकल रहा है, और RI और RBr यहां पर आपको प्रिपेयर हो रहा है। बट याद रखिएगा ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करवाई जाती है, इन सिचुएशनल रिएक्शंस होती है, इन्हें उस तरीके से करवाया जाता है। और इन्हें इन सिचुएशनल रिएक्शंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि HBr और HI बीइंग वेरी रिएक्टिव, ये आपके पास डायरेक्टली रिएक्शंस में यूज नहीं किए जाते, इनको इनडायरेक्टली रिएक्शंस में बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन situ रिएक्शंस आपकी। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं इन situ रिएक्शंस तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, वहां पर ये आपको इन situ रिएक्शन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो
आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ने वाले हैं और उस डिस्टिंग्विश टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट। और वो ल्यूकास टेस्ट हमें क्या कहता है, जस्ट अभी देखते हैं हम उसे। तो ल्यूकास टेस्ट के लिए हमारे पास यहां पर एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, वही एल्कोहल की रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये आपको देगा RCl प्लस H2O आउट। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम HCl और ZnCl2 को यूज कर रहे हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट्स हमारे पास यही दो रहते हैं, विच इज HCl प्लस ZnCl2। और ये जो ल्यूकास टेस्ट है ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, राइट। अब किस तरीके का ये टेस्ट रहता है हम रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के एल्कोहल्स लेकर चलेंगे अलग अलग। तो एक एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं। CH3CH2OH ये ले लिया मैंने 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड कंसीडर कर लेता हूं मैं 2 डिग्री एल्कोहल, CH3CH3OH ये रहा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। और एक 3 डिग्री एल्कोहल भी कंसीडर कर लेता हूं, वो रहेगा हमारा CH3CH3OH एंड CH3। ये हमने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए 3 एग्जांपल कंसीडर कर ली है, जिसमें आपके पास आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल आपके सामने है। रिएक्शन के दौरान जो रिएजेंट यूज करना है वो है हमारा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, HCl in the presence of zinc chloride and यहां पर भी HCl in the presence of zinc chloride। रिएक्शन इजी सी है, वही जो हमने ऊपर परफॉर्म किया वही सेम यहां पर परफॉर्म करना है। यानी कि H2O निकलेगा और Cl जाकर बैठेगा कार्बन चेन में। सेम यहां पर भी करेंगे, H2O निकलेगा और Cl जाकर बैठेगा हमारी कार्बन चेन में। यहां पर भी HCl निकलेगा और H2O निकलेगा एंड Cl जाकर बैठेगा हमारी कार्बन चेन में। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2Cl, ठीक है, एंड H2O आउट। यहां पर CH3CH3Cl एंड H2O आउट। और यहां पर CH3CH3Cl एंड CH3 एंड वाटर आउट, ठीक है। तो आपके पास जो ऊपर हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी है वही यहां पर परफॉर्म की जा रही है, मगर इन केस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल यहां पे आपके पास जो ल्यूकास टेस्ट हम पढ़ रहे हैं ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट रहने वाला है। और ये किस तरीके से डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये हम आपके पास इसके प्रोडक्ट को देखकर बताते हैं। सो यहां पर हमारे पास टर्बिडिटी, यहां पर हमारे पास टर्बिडिटी को देखकर हम बताते हैं कि कौन 1 डिग्री रहेगा, कौन 2 डिग्री रहेगा और कौन 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा। टर्बिडिटी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज क्लाउडीनेस। रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनते समय क्लाउडीनेस आती है और क्लाउडीनेस कब आ रही है वो इंडिकेट करती है कि हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है। जैसे कि हम अगर हमारे 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो यहां पर टर्बिडिटी यानी कि क्लाउडीनेस एकदम से यानी कि इमीडिएटली ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो एकदम से जब भी टर्बिडिटी ऑब्टेन हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है। वही टर्बिडिटी यानी कि क्लाउडीनेस अगर हमें कुछ मिनट्स में मिलती है, इन फ्यू मिनट्स, तो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, जिसने हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी शो नहीं की रिएक्शन के दौरान, पर कुछ मिनट्स में टर्बिडिटी शो जरूर करेगा। एंड 1 डिग्री के केस में हम बात करें
तो 1 डिग्री का केस हमारा जो रहता है वहां पर हमारे पास हमारी टर्बिडिटी, ठीक है, हमारी जो टर्बिडिटी रहती है वो या तो आती नहीं है, बट अगर आती भी है तो आपके पास इसको वार्म करने के बाद आती है। या तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, या तो आएगी तो वो आफ्टर हीटिंग आएगी। तो ये आपका ल्यूकास टेस्ट रहेगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स का। इस टेस्ट के दौरान हमारे पास हम टर्बिडिटी के थ्रू बताते हैं कि कब हमारे पास टर्बिडिटी ऑब्टेन हो रही है। अगर टर्बिडिटी हमारे पास इमीडिएटली ऑब्टेन होती है, रिएक्शन के दौरान ही ऑब्टेन हो जाती है, तो वो हमारे पास हमारा 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा। अगर टर्बिडिटी हमारे पास फ्यू मिनट्स में मिलती है तो वो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल रहता है, और अगर टर्बिडिटी नहीं मिलती है या आफ्टर हीटिंग मिलती है तो वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल रहता है। इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट को लेकर हम आपके पास हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। उसका रिएजेंट जो है वो रहेगा HCl विद ZnCl2। इसका ध्यान रखते हुए हम आपके पास रिएक्शन विद HX खत्म करेंगे यहां पर, जिसमें हमने ल्यूकास टेस्ट भी देखा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच विल बी रिएक्शन विद PX3 एंड PX5 एंड फॉलोड बाय SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद PX3 एंड PX5। ये रिएक्शन भी हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में पहले पढ़ ली हुई है। इसका एक रिकॉल दिया जा रहा है आपको, या मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं इसमें। तो यहां पर हमारे पास हम एल्कोहल लेकर चलेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे विद PX3 एंड रिएक्शन के दौरान हमें मिलेगा हमारा RX, ठीक है, और RX के साथ मिलेगा हमें H3PO3 यानी कि हमारा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3 और RX यहां पर हमारे प्रोडक्ट रहते हैं। बैलेंसिंग के लिए हम इसको थ्राइस एंड थ्राइस लेकर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब ये रिएक्शन आप हमारे PCl3 के साथ भी करवा सकते हैं, PBr3 के साथ भी करवा सकते हैं, एंड इवन PI3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तीनों का प्रोडक्ट यही रहने वाला है। RX की जगह RCl, RBr, RI मिलता है, एंड लास्ट में हमें फॉस्फोरस एसिड मिलता है। 3 से इसको बैलेंस करेंगे एंड रिएक्शन कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो रहती है वो रहती है हमारे पास एल्कोहल्स की रिएक्शन विद PX5, और इस रिएक्शन के दौरान भी हमें मिलता है हमारा RX प्लस HX प्लस POX3, ये कंपाउंड्स मिलते हैं यहां पर हमें। और इस रिएक्शन में भी हम आपकी जो रिएक्शन है वो PCl5 या PBr5 या PI5 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके RX में RCl, RBr या RI ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन के दौरान। तो रिएक्शन में देख सकते हैं हमारे पास RX ऑब्टेन होता है। RX होते हैं आपके हेलो एल्केन्स, इसलिए बोल रहा हूं कि ये हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन रह चुकी है। हमारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, वहां पे प्रिपरेशंस में अच्छे से इसको करवाया गया है। मोर ओवर वहां पर भी आपको इन सीटू रिएक्शंस दिखेगी रिलेटेड टू PBr3 एंड PI3 एंड PBr5 एंड PI5। तो उस इन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज हमारी पुरानी वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे विच इज रिएक्शन विद SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिलेटेड टू द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ROH बॉन्ड, यहां पर हमारे पास है रिएक्शन विद SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड। इस रिएक्शन को भी हमने पिछली हमारी प्रॉपर्टी में पिछली हमारी वीडियो में हमने बताया हुआ है, सिंस इट इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहां पर अगेन एक जर्नल हम एल्कोहल ले लेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे विद SOCl2, और इस रिएक्शन के दौरान हमें मिल जाएगा हमारा RX मिलेगा RCl की फॉर्म में, क्योंकि SOCl2 हमारे पास यहां पे क्लोरीन है। RCl मिलेगा विद SO2 आउट एंड HCl आउट। यहां पर आपके पास आपके जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, और वो आपके पास इजिली सेपरेट हो जाते हैं, और इजिली सेपरेट होने की वजह से
हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन यानी कि आरसीएल की प्रिपरेशन के लिए ये आपका अच्छा रूट माना जाता है। आरसीएल की प्रिपरेशन के लिए ये अच्छा रूट माना जाता है क्योंकि यहां पर जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं और हमें फर्दर आपके पास यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते टू रिमूव आरसीएल फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ आर ओ एच बॉन्ड, जिसमें एल्कोहल का ओ एच बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में और रिएक्शन के दौरान हमें आपके जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपके सामने थे। तो दिस वाज योर सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एल्कोहल्स। देन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।